नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड नेवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एलएनजी। एलएनजी बहुत लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है। यह हाल फिलहाल चर्चाओं में प्रचलित है क्योंकि इसे डीजल के रूप में देखा जा रहा है। जहाँ पर डीजल से चलने वाले भारी वाहन है, वहाँ पर डीजल के स्थान पर एलएनजी का उपयोग में लाया जाएगा। एलएनजी मुख्य रूप से मीथेन CH4 गैस होती है। यहाँ अत्यधिक ठंडा -162 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके तरल रूप में लाया जाता है। इस प्रक्रिया में गैस का आयतन लगभग 600 गुना कम हो जाता है, जिसके कारण गैस का स्टोरेज बड़े भारी कंटेनर के द्वारा ट्रांसपोर्ट करने में और भी आसान हो जाता है। एलएनजी मुख्य रूप से एथेन एवं मीथेन CH4 होती है, लेकिन नेचुरल गैस CNG को हम 100 टाइम बार प्रेशर करेंगे तो CNG बन जाती है, लेकिन उसी गैस को हम 600 टाइम बार कंप्रेस करेंगे तो यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए, जिसे अत्यधिक लो टेम्परेचर पर ठंडा करके तरल रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी दूरी तक पहुंचाया जाता है। और यहाँ तक कि इसका उपयोग किचन में खाना पकाने व हीटिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। एलएनजी वाहनों में एलएनजी टैंक ट्रक के दोनों साइड में लगे रहते हैं। जैसा डीजल टैंक की तरह यह कुछ बस की छतों पर भी लगाए जाते हैं। सभी टैंक एक दूसरे के समांतर जुड़े होते हैं ताकि फ्यूल फिल करते समय परेशानी ना हो। एलएनजी हीट एक्सचेंजर वेपोराइजर में कई फ्यूल नियंत्रण उपकरण जैसे कि ऑटोमेटिक फ्यूल शट ऑफ वाल्व, ओवर प्रेशर रेगुलेटर और प्रेशर कंट्रोल रेगुलेटर सेंसर। इसमें एक फ्यूल गेज भी होता है जो ड्राइवर को ईंधन का लेवल स्तर दिखाता रहता है। एलएनजी टैंक में प्रेशर का उपयोग इंजन को ईंधन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। एलएनजी गैस इंजन में जाने से पहले एलएनजी टैंक में एक हीट एक्सचेंजर या वेपोराइजर में भेजा जाता है। हीट एक्सचेंजर इंजन के कूलिंग सिस्टम से गर्म कूलेंट का उपयोग करके ऊष्मा स्रोत के रूप में कार्य करता है। हीट एक्सचेंजर के अंदर दो अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। एक तरफ ठंडी एलएनजी, दूसरी तरफ इंजन का गर्म कूलेंट। दोनों तरल पदार्थ धातु की ट्यूब या प्लेटों के संपर्क में आने से ऊष्मा गर्म कूलेंट से ठंडे एलएनजी को गैसीय अवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार प्राकृतिक गैस का इंजन के अंदर भेजी जाती है, इसे इंजन द्वारा जला जाता है। ठंडा फ्यूल प्रेशर बिल्डर सिस्टम के प्रेशर को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि इंजन को पर्याप्त ईंधन मिल सके। एलएनजी टैंक बहुत अच्छी मजबूत तरह से इंसुलेट होकर बना रहता है ताकि बाहर से टैंक में थोड़ी मात्रा में गर्मी हमेशा प्रवाहित होती रहती है। इसलिए प्रेशर धीरे धीरे लगभग 10 से 15 psi प्रतिदिन की दर से बढ़ता है। रेगुलेटर और वाल्व की एक सीरीज जो टैंक में प्रेशर को नियंत्रित करती है ताकि यहाँ कभी भी 230 psi से अधिक ना हो और इंजन को दिए जाने वाला प्रेशर कभी भी 150 psi से अधिक ना हो। टैंक असल में दो तरह के होते हैं, एक के अंदर दूसरा भीतरी टैंक के कई परतों वाले इंसुलेटर से ढका होता है और दोनों टैंकों के बीच का स्थान थर्मस की तरह वैक्यूम सील होता है ताकि बाहरी गर्मी अंदर ना जा सके। एलएनजी स्टेशन पर गैस को ईंधन से भरा जाता है। ईंधन फिल एक प्रेशराइज कनेक्शन है जिसे स्टेशन पर नोजल के द्वारा भरा जाता है। यहाँ टैंक का प्रेशर 120 psi से अधिक होने पर वाष्प और 120 psi से कम होने पर तरल ईंधन की आपूर्ति करता है। जैसे जैसे टैंक से वाष्प निकलती है टैंक का दबाव कम होता जाता है, जबकि लिक्विड निकलने पर प्रेशर बना रहता है। ध्यान रखें कि समय के साथ टैंक गर्म होने पर वाष्प को टैंक से निकलने दें। टैंक का प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। प्रेशर कंट्रोल रेगुलेटर टैंक के दबाव को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है। प्रत्येक टैंक पर रेड नॉब वाला फ्यूल शट ऑफ वाल्व टैंक को सर्विस के लिए अलग करने की अनुमति देता है। एक ग्रे कलर का नॉब वाला वेंट वाल्व भी है जो फ्यूल भरते समय अतिरिक्त वाष्प को स्टेशन पर रिटर्न भेजने की अनुमति देता है और यह आमतौर पर बंद रहता है। हीट एक्सचेंजर से इंजन में जाने वाली गैस का दबाव ओवर प्रेशर रेगुलेटर द्वारा सीमित होता है।
जो 150 psi से अधिक नहीं होना चाहिए। इस टैंक के अंदर एक लिक्विड लेवल सेंसर लगा होता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को सिग्नल भेजता है जो वाहन के फ्यूल लेवल गेज को दिखाता रहता है। इसके अंदर 2 वाल्व होते हैं। रिलीफ वाल्व को अतिरिक्त प्रेशर से बचाते हैं। अब आता है प्राइमरी वाल्व के अंदर 230 psi यानी 16 बार पर सक्रिय होता है और निकलने वाली वाष्प को सुरक्षित रूप से बाहर वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। इसे ऐसा डिजाइन किया गया है कि जिससे सिस्टम के फटने या क्षति को रोका जाए। अब आता है सेकेंडरी वाल्व बंद होता है और 350 psi यानी 24 बार पर सक्रिय होता है। यदि आप कभी भी लाल कैप सेकेंडरी रिलीफ वाल्व से कैप गायब को देखते हैं, फ्यूल प्रणाली में आपको खतरा हो सकता है। प्रेशर रेगुलेटर से निकलकर इंजन के लो प्रेशर फिल्टर तक जाती है। इस प्रकार गैस को इंजन के अंदर भेजा जाता है और चलाया जाता है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके